राम जी, लक्ष्मण जी, सिंह जी के पोते गन्ना सिंह जी, तमाम आजाद सिंह जी, सभी शिव ब्लॉक के पिताजी बुजुर्गों, सभी की बात आपने सुनी कि पहला दफा है कि दिल्ली से तिवारी जी को भेजा है लोगों की राय जानने के लिए। आप क्या चाहते हो, किसको जिला अध्यक्ष बनाना चाहते हो? जब तक घोषणा नहीं हो जाती तब तक राय मानी जाएगी। आप निष्पक्ष रूप से, क्योंकि आपका मन टटोलने के लिए आए हैं, कोई सार्वजनिक बात नहीं करके आप अपने मन की बात किसको चाहते हो, एकांत में तिवारी साहब बैठेंगे हॉल के अंदर, आप एक 5-5 7 में 10 भी जितने भी हो अपनी एकांत में बात करना चाहते आप आओ उधर, समूह बात करना तो समूह आ जाओ, परंतु बिना कोई डर के, बिना कोई दबाव के आपको निष्पक्ष राय आपको देनी है। आपकी निष्पक्ष राय के आधार पर जिला अध्यक्ष चुना जाएगा। आज दिन तक ऊपर से तय किया जाता था कि भाई कौन जिला अध्यक्ष आपको होगा, कोई किसी पद कहता, कोई किसी पद कहता। ये जो जिला अध्यक्ष बनेगा ये पूरे जिले का अवध की तमाम लोगों की भावनाओं को सम्मिलित करते हुए राहुल जी खड़गे जी घोषणा करेंगे। मैं पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि 2 साल इस सरकार के बीते हैं। पहले अमित साहब विधायक थे, आपके मन से काम करवाए, मांग की, वो काम मंजूर हुआ। हमने गहलोत साहब की जो चीज मांगी, मैं भी उस कार्यकाल में मिला था, मैंने भी जो चीज मांगी, आजादी में मेरे सांचौर से, मेरे गांव से 80 किलोमीटर दूर भीनवाल कॉलेज में पढ़ा, फर्स्ट में, बाद में सेकेंडरी, थर्ड बाद में से किया। और आजादी के बाद में इतने साल बाद में सांचौर में गहलोत साहब ने 5 कॉलेज एक साथ में खोले। आप कल्पना को पीछे तो स्कूलें खोली जी, सड़कें खोली, आज वही सड़कें अभी तक बन रही है। कोई काम 2 साल में नहीं हुआ, केवल मात्र मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि 1 साल 2 साल, और कांग्रेस सरकार ने जो 50 साल में काम नहीं किए हमें 1.5 साल में काम कर दिए। एक तो उंगली उठा कहो कि ये काम हमने किया, कोई काम नहीं है। कल अखबार पढ़ा कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 4 लाख तो प्राइवेट फैक्ट्रियों में देंगे, 1 लाख सरकारी देंगे। 1 लाख छोड़ो, आप तो प्रति साल 10,000 की तो बहुत है, 10 लाख की घोषणा की, वो अभी तक चल रही है। कोई सरकारी नौकरी अभी तक नहीं, मुश्किल से 2200 टीचर लिए हैं, कुछ 87 की भर्ती निकाली, वो साल भर आगे चलेगी, उसमें क्या पता क्या होगा। केवल मात्र कहने की बातें हैं, कतरी में सत्य रात का फर्क है। चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे मेडिकल जो मुख्यमंत्री योजना थी, 25 लाख था, 25 लाख पूरे परिवार, स्वास्थ्य पूरी घर साथ में, भगवान करे कुछ भी नहीं हो, दुर्घटना हो जाए तो 10 लाख रुपए। कई ऐसे परिवार थे, गहलोत साहब ने पहले 5 लाख रुपए किए, एक परिवार में दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, गहलोत साहब ने सीधे 10 लाख कर दिए। मान लो एक ही परिवार 2 लोगों की मौत हो जाती है, 10 लाख तक आप क्लेम ले सकते हो। बहुत सारी स्कीमें उन्होंने बंद कर दी, बंद नहीं की तो उसका नाम चेंज कर दिया। आप लोग देख रहे हो, मनरेगा नाम की थी जो गांव में एक मजदूरों की गरीबी घटाने का और रोजगार बढ़ाने का पहला साधन था। मनरेगा से पहले आपकी मजदूरी थी 50 रुपए, 50 भी मजदूरी थी दैनिक आदमी की, और मनरेगा लागू होने के बाद में आपकी आज मजदूरी 500 रुपए के, 500 रुपए की दिहाड़ी में आदमी आदमी आता है। आज मनरेगा की स्थिति है कि कलेक्टर को पावर नहीं है सैंक्शन करने का। 5 लाख की स्वीकृति आपको जयपुर से लेनी पड़ती है, विस्टोर कम कर दिए। मेरे विधानसभा के अंदर 10,000 लेबर चलते थे, आज मुश्किल से 1000 लेबर चल रहे। ऐसी स्थिति बड़ी, धीरे धीरे इनकी पॉलिसी है, ये जो गरीबों तक राहत पहुंचती है, राहत को बंद करके इनको निजी हाथों में दिया जाए। सरकारी लोग, जो फैक्ट्री वाले लोग कहते हैं आपने मनरेगा लागू करने से हमें मजदूर नहीं मिल रहे हैं, ऐसे हालात पड़े हुए। आप लोग उन किसानों का शुक्रिया करो कि 13 महीने दिल्ली को घेरे बैठे रहे, और तब जाकर के मोदी जी ने धक्का मार करके 3 काले कानून वापस लिए। और काले कानून किसानों को वापस नहीं होते तो मीठे पानी की जमीनों पे, बेरों पे, नहर की जमीनों पे टाटा, बिरला, रिलायंस उनका आता। आप लोग कृषि बीमा की बात करते हो, मेरे यहाँ पहले बजाज का ठेका था बीमा का क्लेम का, और ठेका होने के बाद में रिलायंस ने, बजाज ने बहुत थी, परंतु अब रिलायंस वाले आगे, जालौर जिले का रिलायंस का ठेका कृषि का 1 पैसा पिछले 2 साल में दिया। जो कानून किसानों के हाथ में बने हुए थे, किस तरह से गिरदावरी होगी, किस तरह से फसल का मूल्यांकन होगा, ये पूरा का पूरा किसानों के हाथ में था, और रिलायंस ने बदल करके अपने पक्ष में करवा दिया, और किसी को बीमा नहीं मिल रहा है। चारों तरफ से सरकार गरीब को पीछे पड़ी है। और सभी से मेरा साझा निवेदन है, हम इस
जो अध्यक्ष चुनने के इस उद्देश्य को लेकर आपके बीच में आए, और तो आप आगाह करना चाहते हैं, आप जहाँ भी गांव में चौपाल पे छोटे पे घर पे बैठो, बात करो पार्टी की। जब पिछले 5 साल सरकार थी, अपने क्या हालात थी, आज बीजेपी ने अपने क्या कर रखी, तमाम लोगों को बताओ, तब जाकर के लोगों के दिमाग बैठेगा कि ये गरीबों के पीछे पड़े। केवल मात्र पूंजीपति लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, और ये जो एक विचारधारा से जुड़े हुए अपनी व्यवस्था ध्यान करना चाहते हैं। या आपने माउंट भारत का भाषण सुना होगा कि हम तो जो पुराना हिंदुस्तान था उसको एक अफगानिस्तान से लगा करके, पाकिस्तान से लगा करके, भारत, बांग्लादेश सभी को एक करेंगे। फिर इनको कहाँ निकलना, अभी तक पाकिस्तान फिर कहाँ निकल, सभी एक करोगे तो मुसलमान का आप क्या करो, मतलब किस तरह का भाषण देते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। तो मेरा सभी से सोचने का विषय है, बिल्कुल मेरे से सोचो, मन करो, लोगों को समझाओ कि आपकी कोई हितैषी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी की पार्टी, गरीबों की पार्टी, तभी जाकर के देश के हालात सुधरेंगे। वरना धीरे धीरे स्थिति ये बनेगी, आज से 20 साल के बाद में गृह युद्ध के माहौल बनेंगे, गृह युद्ध के माहौल बनेंगे, रहना दुर्भर हो जाएगा, कारखाने फैक्ट्री तमाम बंद होगी, बिल्कुल ध्रुवीकरण करे समाज का बड़ा कठोरता, जो कट्टरता है, नुकसानदायक आगे आगे जाएगी। इसलिए लोगों को समझाओ बुझा करके पार्टी लाइन पे चलो, पार्टी की बात करते नहीं। आज तो आगे दुष्परिणाम और कोई मीटिंग समझे मेरे आपकी विवाद मत आगे अध्यक्ष जी, परंतु आज पार्टी का संघर्ष है, धरना है, हड़ताल है, तब नहीं आगे हमारे घर काम है, हमारे मेरे मत जाना। आओ आनंद सीखो, संघर्ष में त्याग रहो। आप तमाम जो मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हो, आप बुजुर्गों के आम सब है, बेटे पोतों काम समाज है, क्योंकि आप पार्टी को समय दो, समय देकर के पार्टी को मजबूत करोगे तभी पार्टी टिक पाएगी। वरना अकेला अध्यक्ष बनने से मामला कुछ नहीं होगा। आप सभी साथ लोगे, आप संघर्ष करोगे, हड़ताल करोगे, हम प्रतिपक्ष में ड्यूटी क्या बढ़ती है, तो हाथ जोड़ी ड्यूटी नहीं पड़ेगी। आप मानते हो संघर्ष करना पड़ेगा, उतना पड़ेगा, ढोड़ो बजाना पड़े, हाथ जोड़े, मतलब रोए, कोई रोने से राज नहीं मिलता है, का रोए राज नहीं मिले, आज तो संघर्ष करके राज को खोजना पड़ता, सीखना पड़ता। जब भी सीख पाएंगे तब लोग अपने साथ होंगे, लोग सब साथ होंगे, तब लोग अपने विचारधारा होंगे। धन्यवाद।